अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं। देखिए, सेंटेंसेस को दो बुनियादों पर तकसीम किए गए हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, के मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं। एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं। इस वीडियो में हम ये पढ़ते हैं कि मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंसेस के 5 अकसाम होते हैं। नंबर वन इज असर्टिव सेंटेंसेस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड अपोटेटिव सेंटेंसेस। मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस के ये 5 अकसाम होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से फिक्रे होते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो फिक्रे होते हैं जिसमें सवाल किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, या किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में इंक्वायरी की गई हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और डू सम इंक्वायरी। तो ऐसे फिक्रे जिसमें या तो सवाल किया गया हो या किसी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में इंक्वायरी की गई हो, तो ऐसे फिक्रों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन पर खत्म होते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और साथ ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक्सिलरी वर्ड्स मीन डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, विल, शैल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या तो एक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं या WH वर्ड, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जैसा कि वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, whom, whose। इन अल्फाज से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। व्हाट इज योर नेम। इस फिक्रे में नाम के बारे में पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो देयरफॉर इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर दे गोइंग, वो कहां जा रहे हैं। इस फिक्रे में भी क्वेश्चन है, सवाल है, इंक्वायरी है, तो देखिए ये फिक्रा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नो वेयर माय बुक इज, क्या आप जानते हो मेरा किताब किधर है। इस फिक्रे में किताब के बारे में सवाल किया गया है, पूछा गया है, देयरफॉर इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू जॉइन्ड द पार्टी, क्या आप पार्टी के साथ मिल चुके हो, क्या आप पार्टी के साथ मिल चुके हो। ठीक है, तो इस फिक्रे में भी यहां पर सवाल किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या क्वेश्चन पूछा गया हो या किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में इंक्वायरी की गई हो, तो ऐसे फिक्रे को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा या एक्सिलरी वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें स्ट्रांग इमोशन हो। स्ट्रांग इमोशन मींस इनर फीलिंग हो, अंदर के एहसासात हो। इनर फीलिंग मींस कि ऐसे फिक्रे जिसमें हैप्पीनेस, खुशी, ग्रीफ, हम या सरप्राइज, हैरानी का इजहार किया गया हो, ऐसे फिक्रों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे फिक्रे जिसमें खुशी, हम या हैरानी का इजहार किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में हम हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। यानी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर खत्म होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब भी हम हैप्पीनेस, खुशी या ग्रीफ, गम का इजहार करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरजंक्शन यानी वो वर्ड्स लगाते हैं जो खुशी या गम का इजहार करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट मीन जिसके बारे में हम
बात कर रहे होते हैं वो नाउन लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और ऐसे फिक्रे जिसमें खुशी या गम के अलावा दूसरा अंदर का फीलिंग हो, सरप्राइज हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले व्हाट ए लगाते हैं या हाउ लगाते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं, और आखिर में हम वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, अलस शी डाइड। इस फिक्रे में गम का इजहार किया गया है कि वो मर चुकी है, वो मर गई है। तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें गम का इजहार किया गया है। और हमने पढ़ा था कि जब भी हम खुशी या गम के फिक्र लिखते हैं तो सबसे पहले इंटरजंक्शन लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और आखिर में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हुरा वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता, खुशी का इजहार इस सेंटेंस में किया गया है, तो देयरफॉर इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ क्यूट बेबी दिस इज। आप में से किसी ने छोटा बच्चे को देखा जो बहुत ही क्यूट था, और आपसे आपके मुंह से निकला, आपने अंदर फीलिंग का इजहार किया कि कितना ही क्यूट बेबी है, बच्चा है। तो देखिए इस सेंटेंस में सरप्राइज या अंदर फीलिंग का इजहार किया गया है, देयरफॉर ये फिक्रा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और हमने पढ़ा था कि जब हम ऐसे फिक्रे लिखते हैं तो सबसे पहले व्हाट ए लगाते हैं या हाउ लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट ए लगाई है, फिर इसके बाद क्यूट एडजेक्टिव लगाई है, इसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं यानी बेबी लगाई है, आखिर में इज वर्ब लगाया है। हाउ काइंड यू आर, आप कितने रहम दिल हो। यहाँ पर भी इस फिक्रे में भी अंदर का एहसासात है, फीलिंग है, सरप्राइज है, देयरफॉर इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे फिक्र लिखते हुए हम सबसे पहले व्हाट या हाउ लगाते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, आखिर में हम वर्ब लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो फिक्रे होते हैं जिसमें या तो हम या खुशी या हैरानगी का इजहार किया गया हो। और याद रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिखते हुए सबसे पहले इंटरजेक्शंस इन लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मगर अगर ऐसे फिक्र हो जिसमें अंदर की फीलिंग हो, सरप्राइज हो, गम और हैप्पीनेस ना हो, तो सबसे पहले व्हाट ए या हाउ लगाते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट, और आखिर में हम वर्ब लगाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से फिक्रे होते हैं? देखिए वो फिक्रे, वो सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, हुक्म हो, कमांड हो, एडवाइस, नसीहत हो, रिक्वेस्ट, अपील की गई हो, इंस्ट्रक्शन, हिदायत दिए गए हो, प्रोहिबिशंस, किसी चीज से, किसी काम से मना किया गया हो, सजेशंस, किसी चीज के बारे में या कोई राय दी गई हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इंस्ट्रक्शन, हिदायत दिए गए हो, प्रोहिबिशन, किसी चीज से मना किया गया हो, या तजवीज, राय, सजेशंस, मशवरा दिया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लिखते हुए सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के बाद अब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और आखिर में हम एक्सटेंशन जो फिक्रे का दूसरे हिस्से होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फिक्रा हो जिसमें किसी काम से मना किया गया हो, तो सबसे पहले डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और आखिर में जो सेंटेंस के दूसरे हिस्सा होता है, जो बाकी पार्ट्स या वर्ड्स होते हैं, वो लगाते हैं। आप में से किसी ने दूसरे बंदे को यूं कहना है कि दरवाजा बंद कर दे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप वर्ब लगाए। दरवाजा बंद करने को क्या कहते हैं? क्लोज या शट भी कहते हैं, शट। इसके बाद आपने वर्ब लगाई, वर्ब के बाद
आप ऑब्जेक्ट लगाए, क्या बंद करते हो, आप दरवाजा बंद करते हो, तो देयरफॉर आप द डोर लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, क्लोज द डोर, या आप किसी को कह रहे हो कि खिड़की खोले, खिड़की खोले, तो यहां पर सबसे पहले आप वर्ब लगाए, यहां पर वर्ब आपकी हो जाएगी ओपन, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाए, इसके बाद ऑब्जेक्ट द विंडो लिखे, ओपन द विंडो। तो देखिए जब आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर जानते हो, तो आपकी फिक्रा खुद ब खुद बन जाएगी। टीचर आपको कह रहा है, या आपकी जो क्लास में CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको कह रहे हैं कि शोर न करे, शोर न करे। तो देखिए यहाँ पर आपको शोर से मना किया जाता है, तो ऐसे फिक्रे जिसमें आपको किसी काम से मना किया जाता है, तो सबसे पहले डू नॉट लगाते हैं, डोंट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखें शोर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक ही इस्तेमाल होते हैं, डोंट मेक। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाए अ नाइस, डोंट मेक अ नाइस। देखिए यहां पर फिक्रा खुद ब खुद बन जाता है। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट किया गया है इस फिक्रे में कि मेरी मदद करे। वर्क हार्ड, मेहनत करे। ओपन द बुक इन या एट पेज 7, इस फिक्रे में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किताब की पेज नंबर 7 खोले। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल न तोड़े, इस फिक्रे में आपको फूल तोड़ने से मना किया गया है। गेट रेडी टू फायर, फायरिंग के लिए तैयार हो जाए, इस फिक्रे में कमांड है। लेट्स गो टू द पार्क, आइए पार्क चलते हैं। देखिए इस फिक्रे में मशवरा दिया गया है, तजवीज दी गई है, सजेशंस दी गई है, तो ऐसे फिक्रे को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिक्रे जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हिदायत दिए गए हो, प्रोहिबिशन किसी काम से मना किया गया हो, या सजेशंस मशवरा राय दी गई हो, तो ऐसे फिक्र को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा साइन फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लिखते हुए सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर ऐसा फिक्रा हो जिसमें किसी काम से मना किया गया हो, तो सबसे पहले डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, तो आपकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस खुद ब खुद बन जाएगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद पढ़ते हैं कि व्हाट इज अपोटेटिव सेंटेंसेस। देखिए अपोटेटिव सेंटेंसेस वो फिक्रे होते हैं जिसमें प्रेयर, दुआ, कर्ज, बदुआ, लानत, विश या ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को अपोटेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे फिक्रे जिसमें दुआ, बदुआ या ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को अपोटेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें अपोटेटिव सेंटेंसेस को लिखते हुए सबसे पहले में लगाया जाता है, में के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को दुआ देनी है कि आपकी उम्र दराज हो, या मैंने आपको दुआ देनी है कि आपकी उम्र दराज हो, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगाए, मैं के बाद जिसको दुआ दी जाती है, मैंने आपको दुआ देनी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो जाएगी, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, उम्र दराज होना, तो इसके लिए लीव, मैं यू लीव, ये लीव आपकी वर्ब हो जाएगी। आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाए, तो मैं यू लीव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अगर मैंने आपको यू कहना है कि अल्लाह आपको एग्जाम में पास करे, कामयाब करे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं लगाए। अगर आपने इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट मीन कि आप वो वर्ड लगाए, वो नाम लगाए जिसको आपने दुआ या बदुआ देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आसिम को दुआ देनी है कि आसिम एग्जाम में कामयाब हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं के बाद सब्जेक्ट जिसको दुआ दी जाती है, मैं आसिम, इसके बाद वर्ब, कामयाब होने को सक्सीड कहते हैं। मैं
आसिम सक्सीड, इसके बाद वो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं इन द एग्जाम। अल्लाह करे कि आसिम एग्जाम में या टेस्ट में कामयाब हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस इज कि आप पानी में डूब जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाए, मैं के बाद सब्जेक्ट लगाए यू, इसके बाद वर्ब, वर्ब पानी में डूबने को ड्राउन कहते हैं, मे यू ड्राउन, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए इन द वाटर, आप पानी में डूब जाए। तो देखिए इस फिक्र में या तो दुआ दी गई है या बदुआ दी गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और याद रखें कि दुआ या बदुआ लिखते हुए सबसे पहले मैं लगाते हैं, मैं के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा ही फिक्रा लिखना है जिसमें विश हो, ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, तो सबसे पहले वुड दैट लगानी है, वुड दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है। आपने यूं कहना है कि काश में परिंदा होता। इस सेंटेंस में ख्वाहिश का इजहार किया गया है, तो सबसे पहले आपने वुड दैट लिखनी है, वुड दैट। इसके बाद आपने क्या सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट में परिंदा होता, तो यहां पर आपकी सब्जेक्ट आई हो जाएगी, वुड दैट आई वर, ये आपकी वर्ब हो जाएगी अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में परिंदा होता। या आप किसी को ये कह रहे हैं कि काश वो अमीर होता, तो सबसे पहले यहाँ पर आप वुड दैट लगाए, इसके बाद सब्जेक्ट, आप वो के बारे में बता रहे हैं या आप फरहाद के बारे में बता रहे हैं कि वुड दैट फरहाद, या आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, वर रिच, काश के फरहाद अमीर होता। तो देखिए ऐसे फिक्रे जिसमें दुआ बदुआ या ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को अपोटेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए एसर्टिव सेंटेंसेस वो फिक्रे होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट हो, एक बयान हो, वो फिक्रे जिसमें सिर्फ एक बयान हो, स्टेटमेंट हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें ऐसे फिक्रे जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बयान हो, न इसमें किसी चीज से मना किया गया हो, न हिदायत दिए गए हो, न कोई क्वेश्चन किया गया हो, न दुआ या बदुआ किए गए हो, न इसमें खुशी या गम का इजहार किए गए हो, बल्कि ऐसे फिक्रे जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट एक बयान हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई मैसेज देते हैं, हकीकत फैक्ट बताते हैं, आइडिया हो या इंफॉर्मेशन, किसी को कोई मालूमात देनी हो या किसी के क्वेश्चन का आंसर देना हो, तब हमने एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करनी है। याद रखें एसर्टिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप आते हैं, यानी एसर्टिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एसर्टिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। याद रखें पॉजिटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। इस फिक्रे में एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, न किसी काम से मना किया गया है, न इस सेंटेंस में खुशी या गम का इजहार किया गया है, न दुआ या बदुआ है और न सवाल पूछा गया है, बल्कि इस सेंटेंस में जस्ट एक स्टेटमेंट है। Therefore it is assertive sentence। इसके बाद we are not afraid of dog, हम कुत्ते से नहीं डरते, तो देखिए ये भी assertive sentence है। Hood is the best player on his team, Hood उसकी टीम का बेहतरीन खिलाड़ी है। My favorite food is चिकन बिरयानी, मेरा पसंदीदा खुराक चिकन बिरयानी है। तो देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस है इसमें सिर्फ ये जस्ट इसमें स्टेटमेंट है, बयान है, तो ऐसे फिक्रे जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट हो, बयान हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस
कहते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को कोई मैसेज देनी हो, फैक्ट हकीकत बयान करनी हो, आइडिया हो, इंफॉर्मेशन देनी हो या किसी के क्वेश्चन का आंसर देने हो, तब हम एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप आते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ये 5 अक़साम सेंटेंसेस के 5 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखिए कभी कभार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक फिक्र दिया जाता है और फिर उसके बारे में पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि आप इस सेंटेंस की काइंड्स की पहचान करें कि ये सेंटेंस का कौन सा किस्म है। जिस तरह अहमद लेट्स गो टू द पार्क, आइए पार्क चलते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, इसमें से आप काइंड ऑफ सेंटेंस चूज करें कि ये जो फिक्रा है कौन से सेंटेंस के कौन से किस्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फिक्रे को जो 5 अक़साम हमने पढ़े उसके साथ कंपेयर करना है, उसके बाद आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए अहमद लेट्स गो टू द पार्क, इस फिक्रे में अहमद को मशवरा दिया गया है, सजेशंस दिए गए हैं कि राय दी गई है कि पार्क चलते हैं। तो ऐसे फिक्रे जिसमें सजेशंस हो, ऑर्डर हो, नसीहत हो, ऐसे फिक्रे को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस की ऑप्शन चूज करनी होगी। सेकंड फिक्रा है डू यू नो वेयर माई बुक इज, क्या आप जानते हैं मेरा किताब किधर है। इस फिक्रे में क्वेश्चन किया गया है, तो देयरफॉर ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस फिक्रे में आपने इंट्रोगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में परिंदा होता। इस फिक्रे में ख्वाहिश का इजहार किया गया है। ख्वाहिश मीन विश, ऐसे फिक्रे जिसमें विश हो, जिसमें ख्वाहिश हो, ऐसे फिक्रों को हम अपोटेटिव सेंटेंसेस कहते थे। देयरफॉर इट इज अपोटेटिव सेंटेंस। इसके बाद है द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। इस फिक्रे में एक फैक्ट बयान किया गया है, एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे फिक्रे जिसमें फैक्ट हो या जिसमें एक स्टेटमेंट हो, बयान हो, ऐसे फिक्रे को हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देयरफॉर इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 5 ओपन द डोर। देखिए इस फिक्रे में रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर दिया है कि आप दरवाजे को बंद और खोले। तो देयरफॉर ऐसे फिक्रे जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशंस हो, ऐसे फिक्रों को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये हमारे साथ इंपेरेटिव सेंटेंस है।